संजय आगे कह रहा है कि ये सारी धृतराष्ट्र की सेना तितर बितर हो गई, उनके हृदय विदीर्ण हो गए, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम मिदमाह महीपते, हे महीपते, हे धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही है कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। यहां पे अर्जुन के लिए बड़ा सुंदर शब्द है कपिध्वज। अर्जुन की रथ ध्वजा के ऊपर हनुमान जी विराजमान है। जब पांडव वन में थे तो एक कमल, सहस्त्र दल कमल, सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल हवा में उड़ता उड़ता आया और द्रौपदी के चरणों में गिर गया। तो द्रौपदी को बड़ा सुंदर लगा ये कमल। तो द्रौपदी ने भीमसेन से कहा कि मेरे लिए ऐसे और कमल लाइए। तो भीमसेन करदली वन में गए और वहां पर उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी से चर्चा होने के बाद, दोनों वायुपुत्र है, भाईचारा है, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान जी ने वरदान दिया है भीम को कि जब भी तुम शंख बजाओगे, तुम्हारे शंख की ध्वनि मैं सहस्त्र गुना बढ़ा दूंगा। ऐसी हवा बहेगी कि वो शत्रुओं के कान तक तुम्हारे शंख की ध्वनि ले जाएगी। इसलिए तो विदीर्ण है सेना। और दूसरा वरदान दिया कि अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा फहरेगी उस पर मैं विराजमान रहूंगा और उस ध्वजा का भी आवाज ऐसा आता रहेगा कि उस आवाज से भी शत्रु की सेना डर जाएगी। और इसलिए कपिध्वज ऐसा नाम है। और धनुरुद्यम्य पांडव, यहां पांडव बोला गया है अर्जुन को। अर्जुन ने अपना गांडी उठाया है। यहां तक अर्जुन की मनस्थिति लड़ने की है, यह पक्की बात हो गई, क्योंकि अर्जुन ने अपना गांडी ऊपर उठाया है तो स्वाभाविक रूप से अर्जुन की लड़ने की मनस्थिति थी। वो पूरे उत्साह में था कि मैं लड़ूंगा। और फिर अर्जुन कह रहे हैं सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा करो। जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध के लिए, युद्ध की इच्छा लेकर आए हुए सभी को देख ना लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन से युद्ध करना है, तो बीच में खड़ा करो। बीच में खड़ा करने का मतलब है दोनों तरफ मुझे देखना है, इस तरफ कौन है और उस तरफ कौन है। यह नहीं कि केवल सामने तो वो देख ही रहा था पहले से, बीच में लाने की क्या आवश्यकता थी। बीच में लाने का मतलब यह है कि एक बार मैं अपनी भी सेना को देख लूं और धृतराष्ट्र की सेना को भी मैं देख लूं। दोनों सेनाओं को मुझे देखना है, बीच में ले चलो। इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, एस, हमारे वीकनेसेस क्या क्या है, डब्ल्यू, हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ओ, और हमारे सामने थ्रेट्स कौन सी है, वो टी। ये स्वॉट एनालिसिस करने का काम अर्जुन को करना था, क्योंकि किसी भी युद्ध से पहले ये जानना चाहिए कि हमारे शक्ति स्थल क्या है और हमारे मर्मस्थल क्या है। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे कि बीचों बीच खड़ा करो। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन, दुर्बुद्धेर, दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में साथ देने की इच्छा वाले जो जो राजा इस सेना में सामने आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले है, इन सबको मैं देख लूं। यहां देख लूं जो है ना, ये शब्द देखो ऐसा नहीं है कि मैं देखूं तो जरा, ऐसा नहीं है, देख लूं, मुझे देख लेना है उनकी तरफ। यहां पर भी अवेक्षेहम इस शब्द का प्रयोग है। अवेक्षेहम का मतलब होता है मैं देखना चाहता हूं, देख लेता हूं एक बार इनकी तरफ।
और दुर्बुद्धेर शब्द का प्रयोग दुर्योधन के लिए किया गया कि ये दुर्बुद्धि आदमी है। दुर्योधन को इस क्षण दुर्बुद्धि कहना अर्जुन के मन में क्या है यह बड़ा स्पष्ट दर्शाता है। यहां तक भी अर्जुन बिल्कुल ठीक है, ऐसा इसका मतलब है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया ये संजय अगले श्लोक में बताते हैं। और संजय कहते हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैताम् समवेतान कुरु नीति। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर, यह शब्द बड़ा सुंदर है, गुड़ाकेश। गुड़ाका और ईश दो शब्दों की संधि है। गुड़ाकेश, गुड़ाका का मतलब होता है नींद, झपकी। और अपने नींद पर जिसने विजय प्राप्त की है, अपने नींद का जो ईश्वर बन गया, वो है गुड़ाकेश। और गुड़ाकेश का दूसरा भी एक अर्थ है, गुड़ा का मतलब होता है टेढ़ा और केश का मतलब होता है बाल। तो जो घुंघराले बालों वाला है वो गुड़ाकेश। अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग किया गया। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को जाकर खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठा हुए कुरुवंशियों को जरा देख लो। अब वास्तव में यह कहने की आवश्यकता थी क्या? दिख ही रहा था ना। और वो देखने के लिए तो अर्जुन ने कहा था कि बीच में रथ खड़ा करो, लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्ण की भी ये इच्छा है कि एक बार जरा देख ले, समझ ले जरा कौन कौन है। उधर भी देख, इधर भी देख, और फिर सोच समझ कर युद्ध कर। गीता का प्राकट्य होना है, और गीता के प्राकट्य के लिए योग्य पार्श्वभूमि को तैयार करना भी तो भगवान का काम है ना। तो भगवान ने बिल्कुल कह दिया कि देख लो एक बार, इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ देख लो कि कौन कौन युद्ध के लिए खड़े हैं। और पश्चैताम, तो देख ले। यहां पे भगवान देखने को कह रहे हैं। कोई भी काम करना हो तो सोच समझ के करना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, कर्माचे डोळे ज्ञान। कोई भी कर्म करने से पहले ज्ञान की आंखों से उसको देखना चाहिए। ते निर्दोष हो आवे, वो निर्दोष होने बड़े आवश्यक होते हैं। और जब तक अर्जुन के मन से ये दोष का भाव नहीं चला जाता, तब तक अर्जुन अच्छा युद्ध नहीं करेगा, ये भी पता है भगवान को। और इसलिए उस दोष को निकालने के लिए भगवान कह रहे, एक बार देख तो ले कौन कौन है। तत्रापश्य स्थितान पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिन् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, यहां सब अनेक वचन है, देखिए पिता को देखा ऐसा नहीं बोला है, पिताओं को देखा, आचार्यों को देखा, पितामहों को देखा, मामाओं को देखा, भाइयों को देखा, पुत्रों को, पौत्रों को देखा, मित्रों को और सुहृदों को भी देखा। पिता जैसे भूरिश्रवा वहां खड़े हैं। पितामह भीष्म है और सोमदत्त भी तो पितामह ही है, भूरिश्रवा के पिता, जिनका सोमदत्ती पहले कहा था वो भूरिश्रवा के लिए, उसके पिता सोमदत्त। सोमदत्त कौन है? ये अर्जुन के जो प्रपितामह, उनके छोटे भाई का ये लड़का है, तो ये पितामह हो गया। मामा कौन कौन है? मामा बड़े मामा वहां पुरजित है, कुंती भोज है, शल्य है, शल्य उस तरफ है, मामा है, शकुनी है, वो भी तो मामा ही है। ये सारे मामा उस तरफ भी है, इस तरफ भी है।
कौरव है, भीमादि पांडव इस तरफ है, तो सारे भाई है। पुत्र है, अभिमन्यु भी है, घटोत्कच भीम का पुत्र भी अपने पुत्र जैसा ही मानता है अर्जुन। और लक्ष्मण जो कि दुर्योधन का पुत्र है, वो भी अपना ही पुत्र मानता है अर्जुन। चचेरे भाई का पुत्र भी मेरा ही लगना चाहिए, इतना स्नेह इतना प्रेम उनके लिए होना चाहिए, ये संस्कार है अर्जुन का। सुहृद है, सात्विकी है, कृतवर्मा है, कितने ही लोग खड़े हैं, श्वशुर है, द्रुपद है, शैब्य है, और ये सब लोग जब दोनों तरफ खड़े देखे तब क्या हुआ आगे? तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से, कृपया, कृपया का मतलब है कायरता से, यहां पे कायर शब्द का प्रयोग आया है। कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले, यहां पे विषादग्रस्त हो गए। इन सबको देखा और अर्जुन के मन में विषाद आया। ये कायरता दोनों सैन्यों को देखकर है, न कि केवल कौरव की सेना को देखकर। अपनी भी सेना को देखकर कायरता मन में आ रही है। कायरता का मतलब होता है डर। क्या डर है? आगे स्वयं अर्जुन अपने मन की ये कायरता क्यों है, इसका भी विवेचन कर ही रहा है।